नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हिंदी पाठशाला में। व्याकरण के अनेक पाठ हम पढ़ चुके हैं, वसंत पाठ्य पुस्तक के भी पढ़ चुके हैं और पूरक पुस्तिका के भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे रचना भाग का एक हिस्सा जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, आता है संवाद लेखन का। संवाद लेखन किस तरह से किया जाए, उसे किस तरह से रुचिकर और प्रभावशाली बनाया जाए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि संवाद किस तरह से लिखा जाना चाहिए। अब संवाद जो है, वक्ता और श्रोता, इसके लिए दो व्यक्ति चाहिए होते हैं, कम से कम दो होने चाहिए। एक बोल रहा है तो दूसरा सुन रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है और पहला सुन रहा है। तो इस तरह से एक दूसरे की बात सुनना और उसके बारे में अपने विचार रखना ही संवाद कहलाता है। जैसे भाषा की जो आधारभूत इकाई होती है वह वाक्य है, वाक्य से हम अपनी पूरी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। उसी प्रकार जो संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन, संप्रेषण की आधारभूत इकाई भी संवाद होती है। अब संवाद इतना प्रभावशाली होता है कि अगर कोई बोलने में बहुत कुशल है तो उसके संवाद बहुत जानदार होते हैं और बहुत प्रभाव डालते हैं। और कुछ लोग इस तरह से बातचीत करते हैं कि हम उसे सुनना भी नहीं चाहते। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जहाँ भी हम संवाद कर रहे हैं तो उसे प्रभावशाली कैसे बनाया जाए। तो कुछ बातें हैं ध्यान देने की, जिसे हम पढ़ते हैं कि अगर हमें संवाद लिखना है तो हम किस बात का ध्यान रखें। संवाद का सबसे पहले मुख्य उद्देश्य है संप्रेषण, यानी कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। अर्थात जो कुछ कहा जा रहा है वह पूरी तरह संप्रेषित हो जाए, बात अधूरी या अटपटी ना लगे, जो कहना चाहते हैं उसी अर्थ में दूसरे तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि हम कह कुछ रहे हैं और दूसरे वाला उससे कोई अन्य ही अर्थ ग्रहण कर ले। अगला बिंदु है, जो बात कही जा रही है वह बोधगम्य होनी चाहिए, बोधगम्य समझ आनी चाहिए, कि शब्दों का प्रयोग ऐसा हो कि सामने वाले की समझ में वो शब्द आए। ऐसा नहीं है कि उसे, मान लो आप अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं, उसे अंग्रेज़ी उतनी अच्छी तरह से नहीं आती है और आप फ्लुएंटली बोले जा रहे हैं, तो वहाँ बोधगम्यता खत्म है, उसे समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या कह रहे हैं। तो वहाँ संप्रेषणीयता जो है खत्म हो जाती है। संवादों के लिए प्रयुक्त भाषा सरल, सहज और पात्रानुकूल होनी चाहिए, कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसके अनुसार आपकी भाषा हो। बहुत सभ्य शिक्षित से बात कर रहे हैं, उसके अनुसार हो। आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं, आप वहाँ पर थोड़ी व्यावहारिक भाषा ले सकते हैं। किसी बच्चे से बात कर रहे हैं तो आपकी भाषा का स्तर उतना ही थोड़ा सा आसान और सरल हो जाना चाहिए। अपने अध्यापक से बात कर रहे हैं तो मर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। सिर्फ अध्यापक तो उदाहरण है कि अपने बड़ों से बात कर रहे हैं। तो जो भी पात्र है आपके सामने जिससे आप बात कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगला बिंदु है, संवादों में छोटे छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। जब हम संयुक्त और मिश्र वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो बोधगम्यता में फर्क पड़ता है, कठिनाई होती है कुछ समझने में। तो जितने वाक्य सरल होते हैं उतने जल्दी से समझ आता है। संयुक्त और मिश्र वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि यदि लंबे जटिल वाक्य होंगे तो श्रोता सुनकर समझ नहीं पाएगा। अगला बिंदु है, वक्ता ने बोलते समय जिन भाव भंगिमाओं, जो एक बोलते समय एक्सप्रेशंस आते हैं, बोलने के, अगर मान लो हम फ़ोन पर, मान लो मैं वीडियो पर भी अब बात कर रही हूँ, तो बोलने में वह उतार चढ़ाव का जो है अनुभव सुनने वाले को होना चाहिए। तो जो भाव भंगिमाएँ होती हैं, मौखिक चेष्टाओं का प्रयोग किया है, उन्हें संकेत रूप में कोष्ठक के अंदर लिखना चाहिए, क्योंकि आपको तो संवाद लिखना है। अब आप संवाद लिख रहे हैं, मान लो कोई गुस्से में आपने लिखा हो कि उसने क्रोध में ऐसा बोला, तो क्रोध में उसने क्या किया, हाथ उठाए, तो आप ऐसा लिखेंगे उसने हाथ उठाते हुए यह कहा। तो पूरा जो हाव भाव उस स्थिति में होते हैं वह भी आपको संकेत में लिखना चाहिए, ब्रैकेट बनाकर, कोष्ठक बनाकर। संवाद जितने रोचक और चुटेले होंगे, जिसमें हंसी मजाक का या कुछ व्यंग्य वाली भाषा, पैनी सी भाषा का प्रयोग करें तो और इंटरेस्टिंग होता है, उतने ही वो प्रभावशाली होते हैं। अतः प्रभावोत्पादकता का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ बीच में ऐसा करते जाएं कि सुनने वाले को मज़ा आ जाए, बोरियत ना लगे।
संवादों में किसी को यदि आदेश या निर्देश दिए जाने हो, कोई इंस्ट्रक्शंस आपको देनी है, ऑर्डर पास करना है, तो कोई एक साथ कई आदेश निर्देश नहीं होने चाहिए। ये नहीं है कि इसके बाद ये करो ये करो ये करो, नहीं, संख्या सीमित होना चाहिए कि एक ही आदेश या निर्देश एक बार में दिया जाए, क्योंकि यह हो सकता है कि श्रोता सभी को अपने ध्यान में न रख पाए। पहले एक दें, जब वह कार्य हो जाए तो दूसरा दिया जाए। सामाजिक जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम कहते हैं ना, पहले एक काम कर ले फिर हम दूसरे को हाथ लगाएंगे, क्योंकि दो में अगर साथ साथ चलते हैं तो कोई भी काम बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही पहले एक ही आदेश आप संवाद में लिखें। संवादों में चमत्कारपूर्ण वाक्यों, अनेकार्थी वाक्यों, मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग से बचना चाहिए। इस तरह के प्रयोग से हम बचें, क्योंकि यदि श्रोता इनको नहीं समझ पाता, हो सकता है उसे उस मुहावरे का अर्थ ही ना पता हो जो हमने प्रयोग कर दिया है, तो वहाँ उसे समझ नहीं आएगा, तो प्रभाव पैदा होने की बजाय नष्ट हो जाएगा, तो संप्रेषण संभव नहीं हो पाएगा। संवाद लेखन के लिए जब भी किसी को निर्देश दिए जाएं, तो स्थिति, संदर्भ और पात्रों की मन स्थिति के बारे में भी बता देना चाहिए कि उस समय उसकी मन स्थिति क्या है, उससे संबंधित हमारे संवाद होने चाहिए। तो चलो हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लो कोई महिला है और गली में कोई सब्जी बेचने वाला है, तो वो किस तरह से संवाद करेगी, तो उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखेंगी। तो ये नहीं है कि सिर्फ हम नमस्ते भैया, हाँ कैसे हो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको मुख्य बात जो पूछी गई है उसी से संबंधित आपको संवाद बनाने होंगे। कि आपको दो चार सब्जियों के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि जो प्रायः होता क्या है, सबके भाव पूछे जाते हैं कि इसका भाव क्या है, टमाटर कितने रुपए किलो हैं, आलू कितने रुपए किलो हैं, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करोगे। अगर जब महिला पूछ रही है तो सब्जी वाला भी जवाब देगा, और उसको अपनी सब्जी बेचनी है तो वह विशेषता लगाकर बताएगा कि औरों की सब्जी तो ऐसी है, देखो मैं ऐसे बढ़िया टमाटर लाया हूँ, लाल हैं, बढ़िया हैं, देसी हैं। तो उन विशेषताओं के जिक्र के साथ आप संवाद लिखेंगे, क्योंकि जब उसे मान लो सब्जी बेचनी है तो खासियत बताएगा तो दूसरा लेगा, दूसरों से कीमत अगर सही रखेगा कि तो उसकी जल्दी बिकेगी, ज़्यादा बिकेगी। तो आपको ये देखना है, अगर वो कहे कि महिला नहीं भैया आप तो महंगा बेच रहे हो, तो वो इसको भी कह सकता है कि मेरी सब्जी ताज़ी है, बहुत बढ़िया है, उनकी तरह बासी नहीं है, अभी अभी खेत से लाया हूँ। इस तरह से कुछ भी ऐसे संवादों का प्रयोग करेंगे कि सब्जी वाला महिला को कन्विंस करे कि हाँ उसकी सब्जी बेहतर है, वह उसे ही ले, और वह भी अपनी तरफ से मोल भाव करके जो सब्जी उसे खरीदनी है वह ले ले। तो इस तरह से उन दोनों की जो बातचीत है उसको लिखना ही संवाद कहलाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे। धन्यवाद।